नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे क्रेडिट पर आर पार। सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत चरम पर है। भाजपा सेना के शौर्य को सलाम करते हुए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। भाजपा ने कई पोस्टर भी जारी किए हैं। इससे पहले रेल के टिकटों पर भी ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार हो रहा था, जिसमें पीएम मोदी का फोटो दिखाई दे रहा था। टिकट पर लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। इसके नीचे पीएम मोदी के संबोधन की तारीख 12 मई डाली गई थी। उस वक्त से ही ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने पर कांग्रेस भाजपा से खफा है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल किया कि भाजपा सरकार अपनी राजनीतिक असफलता ऑपरेशन सिंदूर के पीछे क्यों छुपा रही है। राजपूत ने यह भी कहा कि भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। भारतीय सेना पर और ऑपरेशन सिंदूर पर कोई सवाल नहीं है, यह क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर वो। लेकिन भाजपा से ये सवाल पूछे जाएंगे। आपको भी बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस ने भाजपा पर सेना के पराक्रम को भी प्रोडक्ट की तरह बेचने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा था कि मोदी सरकार किस कदर विज्ञापन जीवी है कि रेल टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस सेना के शौर्य का अपमान कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी माता बहनों के सिंदूर उजाड़ने का प्रतिशोध था। सेना ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। ये न्यू नॉर्मल है, ये डिफेंस सिस्टम की विजय है। कांग्रेस को इससे दुख हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी तो कहते रहे हैं कि भारतीय सेना चीन की सेना से पिट जाती है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य विपक्षी पार्टियों को भी इस बात से आपत्ति है कि भाजपा मिलिट्री ऑपरेशन की आड़ में राजनीतिक फायदा उठा रही है। लेकिन राजनीतिक फायदा तो मिलता उसी को ही है जो सरकार में रहता है। ऐसे में विपक्ष इतना फिक्रमंद क्यों है, और क्या ऑपरेशन सिंदूर के कारण यूपी, बिहार जैसे राज्यों की चुनावी बाजी पलट सकती है? आज की चर्चा ऐसे मुद्दे के इर्द-गिर्द करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हूं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के मसले पे समाजवादी पार्टी भारतीय सेना के बिल्कुल साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट नीति है कि वो देश के मामले में कभी भी किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करती और ना किसी के आगे घुटने टेकने वाली बात करती है। समाजवादी पार्टी दुश्मन देश को सबक सिखाने की हमेशा से पक्षधर रही है, और ऐसा सबक सिखाने की पक्षधर रही है कि दुश्मन देश हमेशा याद रखे कि उसने भारतीयों की तरफ कभी उंगली भी उठाने का साहस ना कर सके। भारतीय जनता पार्टी को इसकी मार्केटिंग ना करके केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश में दोबारा कोई आतंकी घटना ना हो। इसलिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय सेना के साथ खड़ी है। भारतीय सेना ने जो भी कदम उठाए आतंकवाद के खिलाफ, समाजवादी पार्टी उसकी सराहना करती है और हर कदम पे भारतीय सेना के साथ है। क्या ये ऑपरेशन सिंदूर है? ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर सेना का शौर्य, सेना का साहस, सेना का पराक्रम है। हमारी सेनाओं की उच्च दक्षता का कार्यक्रम है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर अलग है। और ऑपरेशन सिंदूर के अलावा भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाना, नरेंद्र मोदी जी की नाकामी पर सवाल उठाना, जयशंकर साहब के उस वीडियो पर सवाल उठाना जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आपके यहाँ पर हमला करेंगे जो सैन्य ठिकानों पर नहीं होगा और जो सिविलियंस पर नहीं होगा, जिसकी वजह से तमाम आतंकी ऐसा लगता है भाग गए, चाहे वो अजहर मसूद हो, चाहे वो हाफिज सईद हो। क्या ऐसा हुआ? इस पर सवाल उठाना, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो ऑपरेशन सिंदूर करना जानती है, वरना 26/11 के बाद भी कोई ऑपरेशन कर लेना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को। बहुत मौके मिले उन्हें आतंकवादी घटनाओं के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के, लेकिन कभी सबक तो नहीं सिखाया, बल्कि देश को निराशा और हताशा के गर्त में डाल दिया। और आज जब हमारी सेनाओं ने पराक्रम किया है और उनके पराक्रम के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रही है, देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो विपक्ष को बेचैनी और परेशानी हो रही है। उसे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ उठाएगी, तो आपको भी लाभ उठाना चाहिए था। वो कौन सा लाभ था जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी और उसके बाद चुनावों को रोक करके
पूरे 1 महीने तक उनकी अस्थि कलश यात्रा को घुमाया गया, उसके बाद चुनाव कराया गया। इसको कहते हैं राजनीतिक लाभ लेना। तो क्रेडिट पर अब आर पार की स्थिति बन गई है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो है ही, लेकिन सेना के द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अब इसको लेकर आप बयानबाजियां भी सुन रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि रेलवे के टिकट पर मोदी जी का फोटो, ये प्रचार करने की कोशिश है। और अब ये भी पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से अंजाम दिया गया और जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या वाकई बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका कोई असर दिखेगा और कांग्रेस को इसका कितना नुकसान होगा, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। शिव सिंह भारती जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। आइए मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देती हूँ। राज शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और साथ ही डॉक्टर नितेंद्र सिंह हमारे साथ सपा से जुड़ रहे हैं। करण सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का स्वागत करते हो। सबसे पहले शिव सिंह भारती जी, आप ही से शुरुआत करती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी ने सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के पीछे आपकी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने की बात कही है। वो कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर को आगे रख के सारी समस्याओं को पीछे ढकेल रहे हैं और उसे ही वो याद कराने की कोशिश कर रही है। किसी भी सवाल को आप सेना के अपमान से क्यों जोड़कर देख रहे हैं? शिव सिंह भारती जी, देखिए, जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया तो इनके डॉक्टर उदित राज जी को दिक्कत हो गई। बराबर आप देखिए इनके नेता किस प्रकार का बयान दे रहे हैं। इनके बयान प्राइम टीवी पर, वहां पर प्राइम न्यूज बने हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर दिखाए जाते हैं। पूरे देश का मान और सम्मान पूरे विश्व में किस तरह से बने, किस तरह से बिगड़े, इसका पूरा पुरजोर तरीके से प्रयास करते हैं। इनके नेता राहुल गांधी देश के विपक्ष के बड़े नेता है और अपोजिशन पार्टी अपोजिशन होने के बाद भी और सेना पर सवाल उठाते हैं कि सेना ने कहां मारे, कहां नहीं मारे। आप देखिए कि बालाकोट में भी जब हुआ तो इन्होंने कहा कि कौवे मार के चले आए, और अभी भी जब हुआ तो इनको सबूत चाहिए, इनको लगातार सबूत चाहिए। अब जो पाकिस्तान का है, जो पाकिस्तान भाषा बोलता है, वो ये भाषा बोलते हैं। तो आप निश्चित तौर पर मानिए सेना अपना काम कर रही है, लेकिन आप अगर सेना पर ही प्रश्न लगाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार जवाब देगी और हमको जवाब देना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर आप देखिए कि इतनी बड़ी सफलता मिली, हमने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पूरे विश्व को अपनी ताकत का एहसास कराया और पूरे विश्व को बता भी दिया कि अगर हम पर कोई हमला करेगा तो हम चूकेंगे नहीं, हम उसका वार और प्रतिवाद करेंगे। अगर इस पर भी तो मुझे नहीं लगता कि ये किसके साथ खड़े हैं। और अगर ये पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हैं या ये अभी भी वोटों की राजनीति करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार ने अभी जो शौर्य का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान में अंदर घुसकर इतने अंदर तक तो कभी भी किसी देश की सेना नहीं गई जितने अंदर भारतीय सेना इस बार पहुंची है। और हमने वहां पर ये बातें जब से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हुई है, सेना के शौर्य को लेकर सभी इसे साहसिक कदम बता रहे हैं, सेना के शौर्य का सभी सम्मान कर रहे हैं। सवाल ये है, ऐसे प्रचारक बीजेपी क्यों कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? पारो जी, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस को लगातार प्रश्न लगाए हुए हैं, लगातार प्रश्न लगाए हुए पहले दिन से। आप देखिए घटना के तुरंत बाद विजय राय जी किस प्रकार का एक ड्रामा कर रहे थे टीवी पर बैठकर और राफेल के अंदर नींबू मिर्च लगाकर और उसको दिखाने का काम कर रहे थे और उसको पाकिस्तान की टीवी पर भी इनको दिखाया गया। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते भूल जाते हैं कि हम किसका विरोध कर रहे हैं और इसका फायदा किसको होगा। आप देखिए, आप अगर इस तरह की अगर घटनाएं होंगी, और ये बड़ी पार्टी, देश की बड़ी पार्टी है, ये कहती है कि हमने 65 लड़ा, हमने 71 लड़ा, और उसके बाद भी यार इन्होंने जब 65 लड़ा था तो देश में इस तरह का माहौल बनाया था क्या? 71 के बाद इस तरह की बात नहीं थी क्या? ठीक है, एक वो ऑब्जेक्शन उनको ये भी है कि रेलवे के टिकट पर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं फोटो लगाकर। लड़ाकू विमानों को मजाक हमने उड़ाया था क्या? नहीं उड़ाया था। लेकिन तो आज कांग्रेस ये क्यों करना चाहती है? इसको किस बात की चिंता है? ठीक है राज शर्मा जी, कांग्रेस मजाक उड़ाने का काम कर रही है। जो आपके प्रवक्ता कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत जी, जो उन्होंने कहा कि विफलताओं की बात करें, वो सीधे तौर पर आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप इस तरह की बयानबाजी करके सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। और अभी आपने और भी सुन लिया शिव सिंह भारती जी को। जी राज शर्मा। अच्छा, भारती जी को मैं पहले तो एक बात क्लियर कर दूं जी कि भारती जी, आप और आपकी पार्टी बहुत छोटी है सेना के सामने। सेना का ABC नहीं जानते हो। बार बार सेना सेना सेना, कौन मजाक उड़ा रहा है सेना का? आप उड़ा रहे हो मजाक सेना का। आप डिफेम करना चाहते हो हर वक्त। आपने युद्ध लड़ा,
हर देश की सेना युद्ध लड़ती है और सेना पे उंगली कोई नहीं उठाता है। ये इतना क्रेडिट छोड़िए, मगर आप बोलने का तरीका सीखिए। हर समय जो चाहे टॉप टू बॉटम आप एक ही सिलेबस बोलते हो। और रही बात मिर्च और नींबू की, शायद तांत्रिकों को पुलिस पकड़ लेती है। जो तांत्रिक कहते हैं मैं इलाज कर रहा हूं, वो पुलिस पकड़ लेती है। क्या राफेल को किसकी नजर से बचा रहे थे आप? ये भी तो एक टोटके का वो है, टोटके से काम चलेगा। और तीसरी बात, क्या राफेल होते हुए हम चुपचाप बैठे तो क्वेश्चन तो उठेगा ना। मेरी कमर में पिस्टल लगी हो, बगल में मेरे आप जैसा साथी बैठा हो, उसे कोई डकैत लूट ले तो लोग कहेंगे ना पिस्टल क्यों टांगी थी। ठीक इसी प्रकार आप जैसा साथी, आपत्ति है मुझे आपकी इस बात पर। यही शब्द अगर आपके लिए कोई उपयोग करे, आप जैसा साथी, तो शायद अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। हम आपस में आप जैसा साथी बैठा हो, हाँ। नहीं आप जैसा साथी बैठा, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आप तो आपके लिए नहीं कह रहा हूं। बंदूक मार देंगे, गन चला देंगे। अरे बात नहीं, तेरी पूरी बात नहीं समझी पारू जी। कोई मेरे दोस्त को लूट ले और मैं पिस्टल लगाए रहूं, मैं मार दूंगा उसे। वैसे ही राफेल चलाओ पाकिस्तान को, तो देखिए एक और उसके बाद आपको उस गोली का जवाब भी तो देना पड़ेगा कि बुलेट खर्च की तो क्यों की, वहां पर भी तो आपको सारी बातें बतानी पड़ेगी। तो अपने लोगों को मरवाते रहो, फिर क्या चला रही चीजें हैं, मरवाते रहो। कुछ चीजें सेना के समन्वय पर छोड़ दीजिए, उनकी समझ पर छोड़ दीजिए। हम और आप डिबेट्स में डिस्कशन करने लगे तो फिर सेना क्या काम करेगी? यही तो कर रही है ना, आप ही लोग तो कर रहे हो ये। और ये भारतीय जनता पार्टी कुछ चीजें उनके लिए छोड़ देना चाहिए कि राफेल है तो हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। इन्होंने कहा ना कि मिर्च वगैरह, क्या राफेल पे मिर्च लगा के रखने के लिए थी राफेल? पाकिस्तान को जवाब देने के लिए थी। नेस्तामूंद कर देते, मजा आ जाता। गरीब जनता भी जो 80 करोड़ है ना पारुल जी, जो जिनको अनाज देते हैं, वो भी कह रहे थे साल भर अनाज की जरूरत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को नेस्तामूंद कर लो। राज शर्मा जी, कांग्रेस शासनकाल से ही ये देश शांति प्रिय रहा है और हमने कोशिश की है कि हम शांति की पहल हमेशा से शुरुआत हमारी रही है, लेकिन इस बार हमने जो जवाब दिया है वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी किसी से कम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कूटनीतिक रणनीति है उससे इतर जाके हम सिर्फ बदले की भावना से काम करें। कुछ चीजें यहाँ पर भी समझने की आवश्यकता। हाँ, जब सारा जो बीजेपी को करना की तरफ से हो रही है कि इसे प्रचार प्रसार या पब्लिसिटी स्टंट की तरह नहीं उपयोग करना चाहिए, वो सवाल है और वो कायम है। यहाँ पर उसी पर चर्चा हो रही है। इनका वो अमित मालवीय देश के विपक्ष के नेता को गद्दार देश के जनरल के संग तुलना कर रहे हैं, तब कोई नहीं हो रहा है। एक कर्नल लड़की को इनका मंत्री बदतमीजी से कहता है कि ये उन आतंकवादियों की बहन है, कोई एक्शन नहीं लेता है। इनके जो मंत्री हैं, और मैं बता रहा हूं भारती जी, कर्नल बनने के लिए 11 जन्म लेने पड़ेंगे। चूजे भी हो गए ना आप बयान देते, बात करते करते। राम गोपाल जी की भी बात कर लेते हैं। गलत काम, जो गलत बोले जेल में डालो। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले जेल में डालो, विजय शाह बोले जेल में डालो, राज शर्मा गलत बोले राज शर्मा को जेल में डालो, अगर ये भारती जी गलत बोले जेल में डालो। बोलो कौन डालेगा जेल में? रामगोपाल यादव जी फिर सपा से गठबंधन तोड़ रहे हैं क्या? ऐसी पार्टी से फिर गठबंधन? मेरी बात थी समझी ना, अगर मेरा भाई भी गलत काम कर रहा वो भी गलत होगा। तो जुबान पे रामगोपाल यादव का नाम नहीं आ रहा ना आपके, इसलिए मैंने पूछा आपसे। मेरी बात है, मैंने कहा ना, आपने जब कहा, मैं तो सबका नाम लेता हूं जो गलत बोले। रामगोपाल यादव जी का भी नाम ले लीजिए, उनको क्यों छोड़ रहे हैं? वो नाराज हो जाएंगे आपसे। मुझे नहीं, मैं नहीं होऊंगा, मुझे उनका बयान बता दो, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। बोलो, मैं नहीं डरता किसी से, मैं देश के लिए जीता हूं। लोग एजेंडा चलाते होंगे, मैं नहीं चलाता। शब्द जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल जो सपा नहीं बोल पा रही, तो बाकी तो बात ही अलग है। खैर, आपने नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझ सकती हूँ। सपाइयों के बयान आप वही सुनते हैं जो आपको पसंद आते हैं, जहां आप अपना पक्ष रख सकते हैं। वो आप लोग एजेंडा चलाओ, उसके लिए मैं कोई एजेंडा नहीं चला रही हूँ। ये तो फिर ताज्जुब की बात है कि राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता जो टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, उनको नहीं पता कि रामगोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने देश की बेटी जो सेना की प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दे रही थी, व्योमिका से कह के बयान सुना दो। व्योमिका सिंह, उन्होंने क्या कहा? बुरा लग गया तो कह ही दूंगा। नहीं, मैं नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। मैं तो आपकी समझ पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई हूँ कि आपको क्यों नहीं पता। अगर सुना होगा वेरी नाइस। मैं कह रहा हूँ किसी को गलत फिर मुझे लगता है थोड़ी स्टडी करके बैठना चाहिए आपको। वापस आ रहे नितेंद्र जी, देश के लिए भी कुछ करना है। करिए बहुत कुछ कीजिए। आप ही के हाथ में देश की बागडोर है। किया है, मैंने किया है।
नितेंद्र जी, आप लोग एक आप भी समझते हैं ना कि वाकई क्या नहीं क्रेडिट समझते। लेने की होड़ मची हुई है, और क्रेडिट इसलिए भी लेने की होड़ मची हुई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है आने वाले इलेक्शंस के लिए, स्टेट में जो इलेक्शन होने हैं, और इसलिए इस पर अब बयानबाजियां हो रही हैं। अगर पार्टी आपकी होती, आपकी पार्टी ने जो भी काम किए हैं आप उसे गिनवाते हैं, नो डाउट। कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस ने जो काम किया वो गिनवाते हैं, नो डाउट। अब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर कुछ हो रहा है तो वो भी गिनवाएंगे। इसमें क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मच रही है, नितेंद्र साहब? जी पारुल जी, धन्यवाद। हमारे सारे पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, क्रेडिट लेना जी, ये सरकार का काम है। सरकार अगर कोई काम कर रही है तो क्रेडिट ले रही है, लेकिन जो असफलता है उसका डिस्क्रेडिट किसको देंगे? वो भी तो सरकार को खुद ही महसूस करना पड़ेगा, खुद ही स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये बहुत साधारण सी गांव देहात की भाषा है, तो ये सरकार को शोभा नहीं देता है। और अब तो क्या हो गया है कि वो खून की जगह सिंदूर भी बहने लग गया। ये कहां से आ गया? ये जो मर्क्यूरिक सल्फर होता है, गर्म सिंदूर अगर खून में बहेगा, पारा और सल्फर बहेगा, तब तो फिर देश खतरे में पड़ जाएगा। देश की प्रधानमंत्री जी हैं और उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, उनको सुरक्षित रखना है। ये पॉइजन होता है, ये शायद लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताते। जिसके शरीर में गरम जहर बहने लग जाएगा तो वो तो कब क्षण भर के लिए नहीं टिकेगा। तो अब जरा क्रेडिट इस स्तर पर उतर आया है कि वो भूल जा रहे हैं कि हमें क्या बोलना है। ये पारुल जी थोड़ा सोचनी है। अच्छा, ये एक चीज और बताइए कि ये क्रेडिट लेने का विषय है कि ये हमें अपनी आत्मालोचना करने का विषय है कि हमारा इतना सुरक्षित वो इलाका जो लगातार तनाव भरे माहौल में जहाँ के लोग रहा करते थे, वो पहलगाम, वो इतना सुरक्षित हो गया कि वहां इतने सारे टूरिस्ट पहुंच गए और वहां हमारे 24 मासूम लोगों की हत्या भी हो गई। आतंकवादी बहुत आराम से आए और उन्होंने एक एक व्यक्ति को नाम पूछकर आइडेंटिफाई करके, तो मुझे लगता है बहुत दिनों से इस सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर जवाब भी बार बार दिया जा रहा है। पारुल जी, अब हमको भी थोड़ा हम और आगे बढ़ जाएं इस डिबेट के साथ। मैं उसी में आ रहा हूँ बिल्कुल। और ये सब हो जाए, और ऑपरेशन सिंदूर उसी के लिए तो हुआ था, तो वो एक तो असफलता थी। अब इतना ही तो एक प्रश्न है विपक्ष का कि ऑपरेशन सिंदूर किस लिए हुआ था कि वो जो 4 आतंकी आए थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। क्या सवाल अगर ये पूछा जाए वो 4 आतंकी कहाँ है, ठीक है, कौन है, भारत की सीमा में है कि भारत की सीमा को पार करके चले गए? हमारे विदेश मंत्री और जानने का भी हक है, लेकिन जहाँ तक कुछ जब विदेश मंत्री से विदेश में जाकर कोई सब पत्रकार सवाल पूछ रहा है तो वो ये बता रहे कि आइडेंटिफाइड हो गए। तो क्या ये हमारी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है कि वो 4 आतंकी इतने बड़े ऑपरेशन के बाद आइडेंटिफाई हो पाए? इसके लिए हम क्रेडिट लेने घूम रहे हैं कि हम वो 4 आतंकवादी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनका क्या करेंगे? पाकिस्तान में है, इंडिया में है। ये आपका कहना सही है, लेकिन एक ये सवाल कि हमने उन 4 लोगों को चयनित किया, उन्हें नहीं ढूंढ पाया, उन्हें नहीं मार पाया, ये सवाल अलग है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी जो देश दुनिया ने देखी, वो फुटेज आए, वो वीडियोज आए, हमने एयरबेस भी तबाह किया, हमने 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर प्रिसिशन अटैक किया, वो भी तो है ना सर। कुछ चीजें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? ऑपरेशन सिंदूर का मूल क्या है? मूल तो यही है वो 4 आतंकवादी पहले निपटाए जाए और वो पाकिस्तान से मांगो। अगर पाकिस्तान में वापस सीजफायर करने की 26/11 में जो आतंकी शामिल हुए थे, जिन्होंने 26/11 को अंजाम दिया, ऐसे कई आतंकी भी तो ध्वस्त हुए हैं ना। जिन्होंने हमारे देश क्या बातें कर रही है पारू जी? अगर मान लो 26/11 को नहीं पकड़े गए तो ये जायज है क्या? क्या आज भी ना पकड़े जाएं? अरे इन्हें निकम्मे के लिए मैं आप लोगों की जो ऑपरेशन सिंदूर को डिनाई करने की जो आपकी कवायद है ना, मैं उस पर पूछ रही हूँ कि क्या ये हुआ नहीं है? क्या ये भी तो हुआ ही है ना? 3 बंदर बन के बैठेंगे। ये भी तो ऑपरेशन सिंदूर भी तो हुआ ही है ना? पारुल जी, अच्छा ये सक्सेस हो गया क्या? ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया? ऑपरेशन सिंदूर में कुछ भी नहीं हुआ, पाकिस्तान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे देश का प्रधानमंत्री राज शर्मा, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा क्या पाकिस्तान को, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे तो ये बताए ना, अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो, और कैसे सेना की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया राज शर्मा की क्या नुकसान हुआ? किसने बता दिया? सेना की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि क्या नुकसान हुआ?
पारू जी, पाकिस्तान का क्या आगे नुकसान चल के किया? देश आपका नाम प्रोडक्टिव कुछ सिटीजन पे स्वीकार वो कार्य करने की करो। भी तो क्षमता होनी चाहिए ना, वो भी तो साहस दिखाना आप- पड़ेगा। आप आप कह रहे एजेंडा 4 चलाते आतंकवादी हैं, जिन्होंने ये अंजाम दिया इस ऑपरेशन को, वो नहीं, ये जिन्होंने इस अरे आप पहले बताइए, एंकर हैं या बीजेपी की वकील हैं? आप पहले ये आप जो बताइए। समझना चाहे समझ सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ स्वीकार्यता की बात लफ्जों पूछ रही से हूँ तो कि लफ्जों से तो ऑपरेशन आप उनके सिंदूर में वकील हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हमारी सेना ने कि नहीं पहुंचाया, ये स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? फिर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे चार सेना आतंकवादी नहीं मारे गए, मैं आपके साथ हूं इस मामले में, नहीं मारे गए, उनको क्यों नहीं ढूंढ पाई बीजेपी, ये सवाल लाजमी है। ठीक है करण जी, सवाल लाजमी है, लेकिन उसके इतर आप ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को नकार दे तो उसके साथ मैं नहीं हूँ। करण जी कहिए, अरे क्या मिली हमें भी तो बता दो। आपको कुछ नहीं हाथ दिख रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, कांग्रेस अपने नजर के चश्मे से देख रही है, मैं नहीं दिखा सकती आपको। ठीक है करण जी कहिए। देखिए, ये बात तो बिल्कुल लाजमी है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना का बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसका क्रेडिट सेना को ही जाता है, बिल्कुल किसी राजनीतिक पार्टी को क्रेडिट नहीं जाता। पर जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, खुल के मोदी जी ने और पूरी भाजपा की टीम ने उस स्ट्राइक पर वोट मांगे थे, तो वो अब नहीं मांगेंगे इस पे वोट, या अब इस पे अपना क्रेडिट नहीं दर्शाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की और उन 4 आतंकवादियों की कि उनको कहां ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए, कहां से पकड़ के लेकर के क्यों नहीं आए, कहां है वो लोग, तो ये सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि ये जो आतंकवादी हैं, ये जो मुजाहिदीन हैं, ये यही के हैं, भारत के, और भारत के जिहादियों को बचाने के लिए ये सब कुछ हुआ है। भारत में हम कश्मीर के अंदर ये लगातार देखते हैं, हमारे सेना के कई मेजर भी को बता चुके हैं, वहां पे हजारों में जो खातून है, जो वहां की खवातीन है, खड़ी हो जाती हैं संख्या में और अपना पेट खोल के चिल्ला के कहती हैं कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे और मुजाहिद उसे बनाएंगे। हजारों की तादाद में जब महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं और इस तरह की बात कहती हैं, उन 4 आतंकवादियों का जिक्र हो रहा था, उसमें से जो लोग यहाँ कश्मीर के थे, वहां पे जब आर्मी पहुंचती है तो वहां पे उसकी सगी बहन कहती है कि मेरा भाई मुजाहिद है। यदि मैं अपने घर में किसी गैंगस्टर को रखूं तो अगले ही दिन मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, पर इन आतंकवादियों को पालने वाले, इन मुजाहिदीनों को पालने वाले, ठीक है, हजारों मेन कल्पिट के का कोई क्यों नहीं नुकसान पहुंचाया गया, या मेन कल्पिट अब तक हिरासत में क्यों नहीं है? एक सवाल, क्या जो क्रेडिट लेने की होड़ है ये ऐसे समय पर होनी चाहिए? पारुल जी ये केवल ये राजनीतिक कंप्लीट कर जाएगा। करण जी अपनी बात कंप्लीट कर। राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी सरकार ने पहले भी की थी और अभी भी करेगी। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत संक्षेप में कंप्लीट कीजिए। चीनी गलियारा जो है, चीनी गतिविधियां जो हो रही हैं, जो CPEC चल रहा है, उस पर स्ट्राइक क्यों नहीं होती है? और एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया हम लोग, हमारे देशवासियों के लिए, कि हमने सेना को फ्री हैंड दे रखा है। ठीक है, यदि सेना को ये सरकार फ्री हैंड दे देगी तो 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा आतंकवाद पूरे देश में समाप्त हो जाएगा। नितेंद्र जी कहिए, 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, कहिए नितेंद्र जी। अभी एक सवाल बहुत राजनीतिक विश्लेषक जी ने उठा दिया, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा जो हमलावर थे वो चारों, वो भारत के ही थे, भारत में ही थे, तो फिर अगर वो भारत के तो पाकिस्तान पर हमला, जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो कहां, पाकिस्तान से आ रहे हैं क्या? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो आप? ये राजनीतिक विश्लेषक ये सब यही के लोग हैं। ठीक है, शिव सिंह भारती जी, एयर स्ट्राइक हुई, तमाम ऑपरेशन हुए, ठीक है, प्लीज रुकिए। शिव सिंह भारती जी, एयर स्ट्राइक हुई, उसको लेकर वोट मांगे गए, उनका कहना है अब वोट तो नहीं मांगेंगे आप इस नाम पे, पहलगाम के नाम पे भी मांगे, पहलगाम के नाम पर वोट तो नहीं मांगेंगे। रुकिए, हमारे देश को मार लिया, कैसी बात कर रहे हो? जरा थोड़ा सा आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो चैनल में बैठ करके, जरा इतना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां सुरेंद्र राजपूत का एक बयान इन दोनों चर्चाओं में है, और अब ये पूछा जा रहा है बीजेपी से कि क्या राजनीतिक असफलताओं को छुपाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को भुनाया जा रहा है, लेकिन इसी के पीछे ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा है। सेना के शौर्य से किसी को कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस ऑपरेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो सवाल पूछा जाएगा कि सेना के शौर्य पर, उनके किए गए कामों पर हर बार शक क्यों? क्योंकि इससे पहले भी सबूत मांगे गए हैं, अब सबूत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शक किया जा रहा है। और ये भी
सच है कि सेना की कामयाबी सेना की है, इसका क्रेडिट लेने की इजाजत किसी को नहीं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।